नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग मंथ की। हम जानते हैं कि इस कमिंग मंथ में क्या कुछ नया होने वाला है, कैसे बदलेंगे प्लैनेट्स अपनी दिशा, अपना घर, और साथ ही इनके बदलावों से कैसे डिफरेंट कंजंक्शंस बनेंगे, कैसे डिफरेंट स्थितियां बनेंगी और उन स्थितियों में कैसा होगा हमारा फाइनेंशियल कंडीशन, हमारा मेंटल कंडीशन, हमारा साथ, हमारा प्यार। और साथ ही हम जानेंगे कि दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ मंथ। जब हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी स्टार्ट विद दशहरा और हिंदू फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ जैसी सारी स्थितियां आपको मिलेंगी, सारे त्यौहार मिलेंगे। और इसके लिए ऑफ कोर्स आप इस पूरे मंथ को जॉयफुल मंथ की तरह देखना भी चाहेंगे। लेकिन हम अगर जान लें, क्या अच्छा हो कि हमें पता हो कि जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उन प्लैनेट्स की वजह से हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, तो हम उस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाएं। आइए हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज से। पर उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि 4 महत्वपूर्ण बदलाव बहुत शुरुआती में ही कन्या राशि में आए बुध का हम रेट्रोग्रेशन बंद होना देखेंगे, लाइक वो मार्गी हो जाएंगे। हम मंगल का गृह परिवर्तन देखेंगे, हम सूर्य का 17 को देखेंगे, उनके गृह का परिवर्तन, और साथ ही उनको हम देखेंगे तुला में जाते हुए और उनके जस्ट पीछे पीछे वीनस को जाते हुए। तो ऐसी सारी स्थितियां चेंज होंगी। शनि भी मार्गी होंगे, जो अभी तक जुलाई ऑनवर्ड्स वक्री कंडीशन में है मकर में, वो मार्गी हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस कैसे इम्पैक्ट करेंगे, इस इम्पैक्ट को आप कैसे देखें। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज से। और एरीज नेटिव के लिए यस आई कैन से दिस मंथ विल गिव यू सम काइंड ऑफ डायरेक्शन, एक इंडिकेशन दे रहा है ये, एंड दैट इज to control on your oration, to control on your temper, to control on your behavior or aggression. This is all because October is the month of major shifts. यहाँ पर आपको अपनी एंजाइटी पर, अपने क्रोध पर, अपनी हड़बड़ाहट पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। Although this month is going to be very good, you will upgrade in this month, you will gain some kind of upgradation in your work, in your projects, और like कुछ स्टॉप थिंग थी वो चलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे। इफ यू आर इन बिजनेस, वहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी, सेटल्ड होंगी। लेकिन शुरुआती में ही फर्स्ट 2 weeks ऑफ द मंथ विल गिव यू एन अलर्ट, लाइक आपको मैं सीधे से कहूँ तो निवेश की स्थितियों से बचिए। बड़े निवेश बड़े आर्थिक खतरे लेकर आएंगे। साथ ही अगर आप किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस महीने जरूर रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा मुनाफा उसके साथ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है बस। लेकिन अगर हम मार्स के चेंजेस को देखते हैं तो यस, इट इज़ वेरी फेवरिंग इन द सेंस ऑफ जर्नी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड या कहीं भी आप यात्रा करना चाहते थे, तो ऑफकोर्स यह मंथ आपको उस चीज़ के लिए प्रोपेल करेगा। यू विल फील ईजी, यू विल फील वेरी एक्साइटेड ऑन गोइंग सम अदर प्लेस। आप इंजॉय करेंगे। हॉलीडेज दिख रहे हैं मुझे, लाइक आपके लिए जो पार्टनर से डिपार्टमेंट है वहाँ भी यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड, वेरी स्पार्क्ड। तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही हैं। प्रेम में अगर आप हैं तो वहाँ का रिश्ता काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर, सुनहरा हो जाएगा। और आप हो सकता है कि जीवन में आगे की स्थितियों के लिए भी विचार करना शुरू कर दें। तो इस पूरे ही महीने को मैं एक पॉजिटिव टोन से देख रही हूँ और एक पॉजिटिव नोट हमें यही मिल रहा है कि जस्ट वी शुड कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस, ऑन योर एंगर, ऑन योर हैबिट्स, जो भी हमारे बैड टेम्परामेंट की वजह से हमें मिलती है। पर उसके अलावा चीज़ें ऑफकोर्स हमारे लिए अपलिफ्टमेंट लेकर आएंगी। मैं बात शुरू करती हूँ टॉरस के लिए। और टॉरस के लिए ऑफकोर्स दिस इज़ द मंथ ऑफ गेन्स। तो इस पूरे ही महीने को अगर मैं कार्ड पर रख कर देखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आपके चार्ट में आपकी वेलनेस है, आपकी जो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, आपके लिए हेल्थ के नोट पर यह मंथ काफ़ी अच्छा है। और यही नहीं, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं किसी जगह पे कुछ डोनेशंस दूँ, कुछ काम करवाऊँ, तो वहाँ के लिए भी चीज़ें, स्थितियाँ आपको पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही हैं। अगर मैं इसे वर्क के फील्ड से देखूँ तो ऑफकोर्स आप अपने काम की गति, उस त्वरा और उस त्वरण से मुझे फिर से मिलते हुए दिख रहे हैं। आप में एक एनर्जी है और उस एनर्जी का चैनलाइजेशन करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो शुक्र जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो मूव कर रहा है और वो जा रहा है तुला में। तो तुला में जाने की वजह से
उसका जो एनर्जी फ्लो आपकी तरफ आ रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्ड हो रहा है, और इस रुकावट की वजह से कई एक बार यू फील वेरी सैड, यू फील थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ पेसिमिस्टिक मूड में आपको ले आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ और देखती हूँ तो ऑफ कोर्स दिस इज द मंथ ऑफ वर्क, सो यू विल बी सुपर बिजी इन योर वर्क। आप अपने काम में इतना जुट जाएंगे कि चीज़ें एकदम से पीछे छूटती चली जाएंगी, एंड यू विल गेन वॉट एवर यू वांट। आप जितना भी पैसा अर्न करना चाहते हैं, जितनी भी स्थितियां आप अपनी पॉजिटिव नोट पर बदलाव की चाहते हैं, यह महीना आपको जरूर देकर जाएगा। इस महीने को अगर मैं और बहुत क्लियर लेंसेज से देखती हूँ तो ऑफ कोर्स जो आपका लव पार्टनर है या रिलेशंस है, वो मिडिल ऑफ द मंथ ऑनवर्ड्स चीज़ें ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से आपके सामने आएंगी, और मैं कह सकती हूँ कि कुछ एक बड़ा मेजर बदलाव भी आएगा। लाइक आपके थॉट प्रोसेस में, आपके मिलने में, इट में कि यू बोथ विल गो फर्दर और आप शादी की सोचें अगर आप प्रेम में हैं। और अगर मैं सारे कॉस्मोस की एनर्जीज के सेंस में अगर देखती हूँ इसे, तो एक बहुत पावरफुल साइकिल बन रहा है आपके लव के लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ न्यू बिजनेस और कोई न्यू होराइजन, तो वहाँ भी आपके लिए एक पुश मिलता हुआ। सो ओवरऑल दिस इज वेरी द मंथ ऑफ अक्टूबर विल गिव यू एवरीथिंग, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने चाहा है। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़ियक के बारे में, और जेमिनी के लिए यह बिल्कुल राजयोग की स्थितियां लेकर आ रहा है। सो स्टार्टिंग ऑफ 2 वीक्स आर रियली गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ भद्र राजयोग है, यहाँ पर नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। यहाँ पर राजयोग की स्थितियाँ लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा, आपके जीवन साथी के तरफ से आता हुआ पैसा, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव, और वहाँ से भी बहुत सारी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो दिस इज द मंथ ऑफ अर्निंग्स एंड दिस इज द मंथ ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। सो इस महीने इट मेक यू आर गोइंग टू बाय सम न्यू हाउस और न्यू कार। दिस इज द मंथ ऑफ जॉय। आप पार्टीज करते हुए, आप मेहनत करते हुए और आप खुश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो जो स्टार्टिंग ऑफ वीक है, स्टार्टिंग ऑफ मंथ का जो फर्स्ट वीक है, आई कैन से वहाँ थोड़ा सा मनमुटाव लाइफ पार्टनर को लेकर है, पर आफ्टर 2 वीक्स ऑफ दिस मंथ थिंग्स विल इम्प्रूव, और आप चीज़ें आपस में सुलझाना शुरू कर देंगे, विश्वास करना शुरू कर देंगे, और स्थितियाँ और सुखद हो जाएंगी। दाम्पत्य में जब भी आप जब बात कर लेते हैं, जब कम्युनिकेट कर लेते हैं, थिंग्स विल बी ग्रेट। यहाँ पर इस मंथ को अगर मैं बहुत देखूँ तो आपको बहुत जेनरस वे में आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। आप हंसते मुस्कुराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ड्रामेटिकली जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट हो रही है, एनर्जी जो है वो आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। सो इट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। ये बिग चेंजेस का एक जो इशारा है, ये दिखाता है कि काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद यू आर गोइंग टू इम्प्रूव इन योर सेल्फ एंड इन योर वर्क एरिया। यह जो मंथ है ट्रैवल भी देगा, और लास्ट वीक ऑफ द मंथ खासतौर से ट्रैवलिंग के लिए बहुत प्रोन है। और यहाँ पर इस पूरे ही मंथ में जो भी आप काम करेंगे वो इम्प्रूव करेगा आपकी छवि को भी, आपके कार्य की क्षमता को भी। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप सेल्फ केयर रूटीन या मोड में अगर आप आ जाएं तो ऑफ कोर्स यह मंथ आपके लिए और फ्रूटफुल साबित होगा। बच्चों के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, और साथ ही बढ़ेंगी कार्य क्षेत्र में आपके नाम का या आपके यश का विस्तार। हम बात करते हैं चौथे जोड़ियक यानी कैंसेरियंस के लिए, और कैंसेरियंस के लिए मैं अगर कहूँ तो बहुत सारे डायरेक्शंस में वो बिल्कुल खिंच रहे हैं। सो दे विल फील कि मैं कहाँ जाऊँ, हर एक डायरेक्शन उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, और इसकी वजह से वो स्पेशली दे आर फीलिंग वेरी इम्बैलेंस। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ और कौन सी छोड़ दूँ। तो आप प्लीज़ थोड़ा रुकें, सोचें, अपनी मन की सुने और फिर करें। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल द नॉइज। जो भी आपके आसपास की चीज़ें सराउंडिंग्स में आपको इमोशनली वो ओवरवेल्म कर रही हैं, उनसे आप पीछे छुटाइए, क्योंकि यह जो वक्त है, यह वक्त डिमांड करता है जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अक्टूबर का यह मंथ बहुत सारा कुछ आपके लिए लेकर आया है। लाइक 10 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके करियर में एक भारी बदलाव, आपके विजन में, आपके रेपुटेशन में, आपके वर्किंग स्टाइल में यू मे फील वेरी डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ये एक आपकी तरफ से एक टेक केयर की डिमांड करता है। सो लाइक अगर आप एक्स्ट्रा पोटेंशियल से आप एक्स्ट्रा कॉसेस वे में तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से ना सिर्फ जगहें बदल रही हैं,
काम करने के तरीके बदल रहे हैं, बल्कि बदल रहा है आपके सोचने का स्टाइल, बदल रही है स्थितियाँ। इस महीने को अगर हम मार्स के ट्रांजिशन से जोड़े तो भी हम कह सकते हैं कि आप बहुत सारे लोन से, बहुत सारे ऐसी विषम स्थितियों से बाहर निकल कर आएंगे। आपके लिए बहुत से नियर और डियर वंस खड़े होंगे, और साथ ही आप बहुत अपने परिवार के साथ एक कोजी से नए से प्लेस में मूव करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो इफ़ यू पीपल आर प्लानिंग टू बाय सम न्यू हाउस, और इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर सम न्यू प्लेस, तो वो चीज़ें भी आपको इस महीने मिलेंगी। आपको कोशिश करनी होगी अपने हेल्थ के लिए। सो आप अगर अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं तो दिस मंथ विल ऑफ कोर्स वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि ये ऑस्पिशियस महीना है, ये त्योहारों का सीजन है, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता ना खोएं। आइए हम बात करते हैं लियंस यानी 5वीं राशि के बारे में। जब हम लियोस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उनके लिए सुपर स्पेशल मंथ है। सुपर स्पेशल मंथ इन द सेंस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल तैयार हैं, उनके लिए हमेशा रेडी टू मूव का कंडीशन रहेगा। यह मंथ आपके लिए लेकर आएगा बहुत सारा प्रेस्टीज, बहुत सारा इंटरैक्टिंग थिंग, बहुत सारा सोशल प्रेशर, आपके लिए काम की एक लंबी लिस्ट। सो आपको हमेशा, हम कहते हैं कि तैयार कंडीशन में अपने आप को रखना पड़ेगा। हमेशा आपके स्पार्क से, आपकी क्रिएटिविटी से लोग इम्प्रेस होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, और इस आने वाले मंथ में आप बहुत सारा कुछ कर पाएंगे। या थोड़ा सा क्यूज भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इस मंथ में होगी। ये प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो है वो आपके लिए ट्रैवल का भी एक साइन लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जगहें भी बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। थोड़ा सा आपके हेल्थ के प्रति भी आपको एक सचेत होने की इंडिकेशंस आ रहे हैं। सो थिंग्स आर स्लाइटली टफसम इन द सेंस ऑफ मूवमेंट, लेकिन उसके अलावा यह जो मंथ है, खास तौर से जो लास्ट के 2 वीक्स हैं वो बहुत डिसाइडिंग होंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने फैमिली के साथ जो फंडामेंटल नीड्स हैं उनके साथ, बड़े निवेशों के साथ, आर्थिक जोखिमों के साथ, हर चीज़ के साथ एक विचार करें, एक प्लानिंग करें। एंड आफ्टर अक्टूबर 27 जुपिटर जो है वो अपनी चीज़ें चेंज करेगा, उसका रेट्रोग्रेशन बंद हो जाएगा, और उसकी वजह से जो आपकी 7th हाउस का लॉर्ड है अभी, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नए तरह से एग्जीक्यूट होने लगेगी। जो स्लो डाउन था उसमें एक स्पीड आप महसूस करेंगे, और वो स्पीड निश्चित रूप से आपको खुशी देगा। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसी स्थितियां आपके सामने आएंगी। यही नहीं, मैं कह सकती हूँ कि सिंह राशि के जातक शुरू से ही अपने प्रयास और परिश्रम का पूरा फल प्राप्त करेंगे। तो ऑफ कोर्स दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। अगर आप कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। सो आप अपने आप को इस मंथ के लिए रेडी करें, अपना टारगेट रखें, और बस एक ही चीज़ आपके लिए प्रिकॉशन है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको थोड़ा धीरे चलाएं, सावधानी से चलाएं। इस दौरान आपके, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैरिज के भी अच्छे साइन हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी खुशियां दिखाई देती हैं। मैं बात करूंगी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का जो मंथ है, दिस विल गिव यू मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट। मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में ही, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ विल नीड कि आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें। ज़्यादा मेहनत जैसे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के दौरान। अपने हेल्थ पे और अपने रिलेशंस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। इस दौरान आपको अपने डेली रूटीन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट 2 वीक्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स्ड, क्योंकि वहाँ पर आपको कोशिश करनी पड़ रही है। ऑल्दो हो सकता है कि दूसरे वीक में आप अपने करियर से रिगार्डिंग कोई जर्नीज करें और वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। इस दौरान आपको अपने जो इन लॉज हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, और आपको मिडिल ऑफ द मंथ आते आते चीज़ें एग्जीक्यूशन के लेवल पे चली जाएंगी। लाइक इफ़ यू आर वांटिंग टू बाय समथिंग, सम न्यू व्हीकल, तो ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि दिस मंथ इट मे यू विल बाय सम न्यू व्हीकल, सम न्यू प्लेस। आप नए ऑफिस में जा सकते हैं, आपके प्लेसेस चेंज हो सकते हैं। इस महीने के 3rd वीक में आपके साथ जो वर्क करते हैं उन लोगों के साथ फिर से एक रीयूनियन टाइप की कंडीशनिंग आएगी, एक अच्छा तालमेल होगा। और एंड ऑफ द मंथ आते आते यू शुड टेक कंट्रोल ऑन योर
ऑरेशन और योर बिहेवियर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बिटरनेस आएगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से अक्टूबर का मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि जितनी भी चीज़ें, जितने भी ऑब्स्टिकल थिंग्स थे आपके प्यार को लेकर, वो सब दूर हो जाएंगे और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में प्रेम की महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेगी। आप में, आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। तो ओवरऑल आई कैन से दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए यस दिस मंथ इज़ वेरी ऑस्पिशियस। ये आपको इंस्पायर करेगा, एक्शनेबल बनाएगा, प्रैक्टिकल बनाएगा, समहाउ थोड़ा इमोशनल भी बनाएगा, क्योंकि प्रेम संबंधों में आपकी उपस्थिति अच्छी दिख रही है। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ एक छोटे से और सेक्शंस में कि इफ़ यू वांट टू गो ऑन वेकेशंस, तो उसके लिए भी यह मंथ आपको सपोर्ट करेगा। इस मंथ अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो दिस इज़ वेरी गुड मंथ फॉर यू to try to enroll in some new courses if you want to learn। और इस मंथ अगर कोई आप टेक्निकल कोर्स भी करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद होगी। हम बात करते हैं लिब्रास की, हमारी 7वीं राशि, जो दिखाती है कि सन और वीनस के मूव करने के बाद उसकी स्थितियाँ बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। तो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द मंथ आर नॉट सो गुड, बट उसके ऑनवर्ड्स बिल्कुल उनके लिए पॉजिटिव सा साइन। हर चीज़ में, उनकी क्रिएटिविटी में, उनके मनी मेकिंग में, उनके प्रमोशंस में, उनके एस्पिरेशंस में, एवरीवेयर वी फील कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ब्राइटर साइड है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर काफ़ी शुभ होगा। ये कंपैरेटिवली अदर मंथ्स, ये मंथ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा। आप अपनी कोशिश से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डील कर लेंगे, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि जहां आप अपनी मेहनत के बल पे पॉजिटिवली चीज़ों को अर्न कर ले जाएं। इस पर्टिकुलर मंथ में इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय सम लैंड और व्हीकल, तो ऑफ कोर्स आप खरीद पाएंगे। इस मंथ के 3rd वीक में आपकी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली टर्न आउट होंगी और इट मे कि यू विल गेट सम काइंड ऑफ प्रमोशन और न्यू सोर्स ऑफ इनकम। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनकर आएंगी। किसी भी मामले का अगर विवाद हो, इफ़ यू आर इन डिस्प्यूट ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग, आप में जमीन जायदाद से जुड़ी कोई विवाद हो, कोई समस्या हो, संबंधों में कोई विवाद हो, कोई कटुता हो, उन सारी चीज़ों को यह मंथ जो है वो बिल्कुल मिटाता हुआ आगे बढ़ेगा। एंड दैट्स वाई आई फील कि यह जो मंथ होगी, यह मंथ आपके प्रेम संबंध की दृष्टि से भी खुशियों से भरा होगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं प्यार में आगे बढ़ने की, तो अक्टूबर का मंथ आपको शादी जैसी चीज़ों के लिए भी तैयार करेगा। सो ऑफ कोर्स लिब्रंस के लिए दिस इज़ द मंथ ऑफ होप, गुड डीड्स। मैं बात करती हूँ 8वीं राशि यानी वृश्चिक के लिए। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शुरुआत बेहद शुभ है, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था तो दिस मंथ विल गिव यू ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेक बैक योर मनी। वो निकल आएगा, बिल्कुल वो अटके हुए चीज़ों की प्राप्ति होगी आपको। आपके संचित धन में वृद्धि होगी, घर में खुशियों का माहौल होगा। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि वीक या फर्स्ट 2 वीक्स जैसे ही ये चेंज होंगे, आपके नीचे में थोड़ा सा एग्रेशन आना शुरू हो जाएगा। और उस एग्रेशन से मैं आपको बचने की सलाह दूंगी, क्योंकि आपके लिए यह जो पूरा ही महीना है ये बिल्कुल अपने आप को संयत करके चलने की ताकीद करता है। यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि ऑल्दो यू फील वेरी टायर्ड विथ योर वर्क प्रेशर्स एंड जो भी आप काम करते हैं उससे, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करते रहना है, आपको लगातार कोशिश करते रहना है कि आप इन स्थितियों से उबर जाएं, आप आगे बढ़ पाएं या आपको चीज़ें मिल जाएं। अगर मैं 3rd वीक की बात करती हूँ तो वहाँ पर ऑफ कोर्स मैं देखती हूँ कि आपके बॉडी, आइडेंटिटी, माइंड सबको लेकर एक बड़ी सी उथल पुथल मचेगी। आप कोशिश करेंगे चीज़ों को बचाने की, आप कोशिश करेंगे चीज़ों से खुद को हटा लेने की, लेकिन जो स्थितियाँ होंगी वो आपको बार बार अपनी तरफ खींचेंगी। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मार्स का रेट्रोग्रेशन, चीज़ों का, प्लैनेट्स का चेंज होना 3rd वीक में जाकर आपको पजल करेगा, और इस पजलनेस की वजह से आप एक दबाव महसूस करेंगे, एक एंगर महसूस करेंगे। आपको उससे निकलने की ज़रूरत होगी। ऑल्दो दिस मंथ विल वेरी गुड फॉर योर ट्रैवल काइंड ऑफ थिंग। सोलो ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है, आप अकेले कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। इट मे कि आप
कहीं विदेश की यात्रा भी करने की आपको मौके मिले। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी जगह पे काउंसलिंग या कन्वर्सेशंस के लिए भी आप इनवाइट किए जाएंगे। दिस मंथ विल गिव यू ग्रेट डीड्स, आपके लिए कीर्ति आपका बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। साथ ही इनकम के आय के नए स्रोत भी आपके खुलेंगे। मैं बात करती हूँ सजिटेरियस के लिए, और सजिटेरियस के लिए जब मैं बात करती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ रिलेशनशिप का जो मुद्दा है दैट इज इन द सेंटर प्लेस ऑफ दिस मंथ। सो यू शुड टेक केयर अबाउट योर रिलेशंस। जो आपके संबंध है उनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि जो समय है वो परफेक्ट है कि आप किसी छुट्टी पर जाएं या लोगों के साथ मिले जुलें। यह जो पूरा महीना है ये आपके लिए शुभता, आपके लिए सफलता, आपके लिए ग्रोथ, वृद्धि लेकर आया है। यहाँ पे आपको हर जगह ही लाइक आपकी फैमिलीज में भी और आउट ऑफ द फैमिली भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सो यू विल फील वेरी पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। आपके पर्टिकुलर टाइम में लाइक मिडिल ऑफ द मंथ अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, वो भी आपके लिए सपोर्ट करते हुए आपके लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है कि इस महीने आपको किसी प्रमोशन की भी सूचना मिले। अगर आप कहीं प्लानिंग कर रहे थे जाने की तो वहाँ जाने का भी अवसर मिले। इस पर्टिकुलर मंथ में अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो वहाँ भी संबंधों के आगे बढ़ने की आशंका होगी। और अगर नहीं बढ़ पा रही है तो निश्चित रूप से आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आप डांट सुनने वाले हैं। इस पूरे ही महीने में आपको कोशिश करना है कि आप अपने ईगोज को थोड़ा बैक साइड में रखें एंड ट्राई कि मुझे जो चाहिए, मुझे जो करना है उसके लिए मैं खुद ही कोशिश कर लूँ। यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ द मंथ जो है वो एक टुगेदरनेस के साथ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई कैन से इफ़ यू हैव सम सर्कल, अच्छा सर्कल है तो उसके साथ आप एंजॉय करें और उसके साथ चीज़ों को डिस्कस करें। एटलीस्ट डिस्कशंस भी हमें कई बार बहुत सारी विषम स्थितियों से बाहर ले आती है। यह महीना आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील कराएगा और आपके लिए बड़ी अच्छी स्थितियां लेकर आएगा। इस मंथ को हम काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ की तरफ देखेंगे, क्योंकि यह मंथ ना सिर्फ मेंटली, ना सिर्फ फिजिकली, बल्कि स्पिरिचुअली भी आपको ग्रोथ देता हुआ। मैं बात करती हूँ कैप्रिकन्स यानी मकर राशि के जातकों के लिए, और उनके लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा है बिकॉज रिट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न विल स्टॉप दिस मंथ। तो यस आई कैन से कि आप फिर से वही वाली एनर्जी महसूस करेंगे जो इस रिट्रोग्रेशन से पहले महसूस कर रहे थे। एक रिफ्रेशिंग सा ये मंथ होगा। यहाँ पर स्पेशली अगर आप फॉरेन ट्रैवल्स या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो उसकी आकांक्षा आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। आपकी फैमिली में खासतौर से पति पत्नी के बीच में जो खटपट या उदासी थी वह भी दूर होता हुआ। शनि की स्थितियां आपको गेंस की तरफ लेकर जाएंगी और साथ ही खत्म कर देगी उन बीमारियों की जड़ जो बिल्कुल ना मालूम थी, आपको अंदाजा नहीं था कि कहाँ से चीजें आ रही हैं। सो आई कैन से हेल्थ वाइज, मनी वाइज, जर्नी वाइज, लव वाइज, हर सेक्शंस को अगर हम एक साथ रीड करने की कोशिश करते हैं तो दिस मंथ विल ग्रेट। यहाँ पे मार्स का जो रेट्रोग्रेशन है वह भी आपको एक पोटेंशियल चैलेंज देगा और आपके लिए चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर आएगा, यानी आप में संघर्ष की ताकत भी देगा और सफलता की शक्ति भी देगा। मैं कह सकती हूँ कि जुपिटर का एक पॉजिटिव टर्न लेना भी आपके करियर को एक दिशा देगी और इट में कि आप अपने एरिया में या एटलीस्ट आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ की कंसिडरेशन में आप आना शुरू हो जाएंगे। इस पूरे ही मंथ को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द मंथ ऑफ चेंज फॉर यू पीपल। मैं बात करूँगी एक्वेरियस के, और एक्वेरियस के लिए ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड और एक बिजी वन मंथ है। यह मंथ आपको सोशल, क्रिएटिव, इम्पॉर्टेंट हर चीज़ बना कर देगा। बस इस मंथ एक ही चीज़ जो आपसे दूर होती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज़ योर लव। तो आप ऑल्दो इट इज सेंडिंग यू सम सपोर्ट सिस्टम, बट आई डोंट थिंक कि आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी या कम्युनिकेटिंग तरीके से आगे बढ़ पाएगी। सो वहाँ आपको ज़रूरत होगी काम करने की, पर ये आपको एक पैटर्न देगा लाइफ का, एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन देगा। अगर आप ऑरिशन काइंड ऑफ थिंग्स से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको ग्रोथ भी देगा। ये जो पूरा मंथ होगा, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही आप अच्छे ट्रिप्स पर जाएंगे और ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप
बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए या सिर्फ घूमने के लिए भी अगर बाहर जाना चाहते थे तो उसकी स्थितियां भी तैयार हो जाएं। यहाँ पर कई सारे वेज हैं, लाइक ये डिफरेंट सोलर कंडीशंस हैं जहाँ पे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। सन जैसा प्लैनेट मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स आपके मन में, आपके वाणी में, आपके धैर्य में, हर चीज़ में एक बदलाव आएगी। साथ ही बदलाव आएंगे स्पिरिचुअलिटी में, थॉट्स में, बिलीव्स में। और इस तरह से ये महीना बिल्कुल एक रिमार्केबल चेंज देगा आपके एटीट्यूड में। कहीं ना कहीं आप में एक पछतावा देगा, कहीं ना कहीं आप में एक आत्म परीक्षण की शक्ति देगा। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि कुंभ राशि के जातकों के लिए यह पूरा ही मंथ अवलोकन का मंथ होगा। हालांकि उन्हें पॉजिटिवली टर्न आउट होने का, आगे बढ़ जाने का, बहुत सारे आर्थिक गेन्स भी देगा, बहुत सारी अच्छी स्थितियां भी देगा, लेकिन फिर भी इस पूरे ही मंथ को अगर मैं कंट्रोल करूं तो यस, दिस इज द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल सेक्शंस। तो आप स्पिरिचुअलिटी में, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में, अपने आत्मिक उन्नयन में संलग्न मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे त्योहारों के बावजूद आप में आत्मावलोकन के क्षण आपके पास होंगे, तो ये एक निश्चित रूप से बेहतर बात होगी। मैं बात करती हूँ आखिरी राशि यानी पाइसेस जोड़े के लिए। और ऑफ कोर्स ये जो समय है यह बड़े लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन का समय है। सो दिस इज द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, दिस इज द टाइम ऑफ न्यू गेन्स। बृहस्पति की बदली स्थितियाँ, शनि की बदली स्थितियाँ आपके इनकम में भी ग्रोथ देगी, आपके अर्निंग्स में, निवेश में, नई चीज़ों में, हर जगह आप अपने आप को अपलिफ्टेड पाएंगे। सो यू विल फील सम काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम एवरीवेयर। हर कोई आप पे बिलीव करता हुआ और आपके साथ चलने के लिए खड़ा दिखाई देगा। यह जो मंथ है यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके फॉर्चून में एक बहुत बड़ा बदलाव, मैं कह सकती हूँ कि यह जो मंथ है, यह मंथ आपको दिखाएगा कि जीवन में ऑस्पिशियस थिंग्स अगर कतारबद्ध होकर आती हैं तो वो कैसा लगता है। यह मंथ जो है ये आपको कई सारे बिगनिंग्स देगा आपके रिलेशनशिप्स में, आपके बिलीव्स में, आपके पर्सपेक्टिव्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगा। और इवन इफ़ यू वांट टू ट्राई सम न्यू लैंग्वेजेस, सम न्यू सेक्शंस ऑफ लाइफ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, तो उन सारी चीज़ों के बदलाव के लिए भी यह मंथ काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। अगर आप प्रेम में हैं तो यह मंथ आपको बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आसमान की बुलंदियों पर रखेगा। और अगर आप दाम्पत्य में हैं तो सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स आपके दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी की बात मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि यह जो पूरा ही महीना होगा, उस महीने में ना सिर्फ आपको इकोनॉमिक गेन्स दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए अत्यंत शुभ, आपके सोचे कार्य पूरे हो रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो रहा है। अगर आप भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो वो एग्जीक्यूशन दिख रही है। छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं हो रही हैं, कोई मांगलिक कार्य हो रही है। इस दौरान आपको उन लोगों से जरूर बचने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना होगा और आपको अपने लव पार्टनर के साथ क्लोज जाने का मौका मिलेगा। आपका दाम्पत्य सुखमय होगा और आपके जीवन साथी की उपलब्धि आपको खुशी देगी। सेहत सामान्य बना रहेगा। तो ओवरऑल ये जो कमिंग मंथ है, दिस विल गिव यू more happiness, more income, more gracefulness. So wishing you all the best. आप मनाएं दशहरा, दिवाली, इसकी शुभता के साथ जीवन को शुभ करें, आगे बढ़ें। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप कोई जेनरिक कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ दे सकते हैं। मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस पे आप पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी उन बातों को जवाब देने की, आपको बताने की। हम वीकली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।